हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जो आज का वीडियो है वो CHSL एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि CHSL के रिगार्डिंग आपकी क्या क्या क्वेरी हो सकती है, कौन कौन से डाउट हो सकते हैं, उन डाउट्स का समाधान क्या रखा जाए, फॉर्म से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो सारी जानकारी आज हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं और हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको CHSL एग्जाम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बच्चों, जो CHSL एग्जाम होता है हमारा, ये होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इस एग्जाम को 10+2 के नाम से भी जाना जाता है। 10+2 क्योंकि यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ दिस एग्जाम आफ्टर क्लियरिंग योर 10+2 एग्जाम। यदि आप 12वीं पास कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं। दैट्स वाई इसे 10+2 कहते हैं। इसे क्लैरिकल एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज कि जितनी भी जॉब होती हैं इसकी डेस्क जॉब होती हैं, क्लैरिकल जॉब होती हैं। पहले से LDC UDC एग्जाम के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इसी एग्जाम के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क नाम के पद जितने भी होते थे वो भरे जाते थे, ठीक है। जब हम बात करते हैं 10+2 एग्जाम की यानी CHSL एग्जाम की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एज की कि इसकी मैक्सिमम एज कितनी है। यदि हम इसकी मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो दैट इज 27 ईयर्स। कितना होती है वो? 27 ईयर्स होती है, बट इट इज ओनली फॉर यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी में अलग अलग तरीके के एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करते हैं OBC की, तो जितनी भी कास्ट OBC में आती हैं, वो कास्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत OBC में आएंगी उन्हें 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और जो कास्ट SC और ST से बिलोंग करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उन कास्ट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए एज से रिलेटेड अलग कंसेप्ट रहता है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो जिस दिन अपनी सेवा समाप्त करते हैं तो सेवा समाप्ति के 3 साल बाद तक वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटा सा एक आइडिया बता दिया एज के बारे में। अब इसमें यदि कोई बंदा फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए और एडिशनल छूट हो जाती है। UR में वो छूट कई बार 10 साल हो जाती है, OBC में 13 हो जाती है, SC ST में वो 15 हो जाती है। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम जो लोग हैं इसी कैटेगरी में गिरते हैं, इन्हीं सभी कैटेगरीज में। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये बता दिया है। जब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो ये जो एग्ज़ाम है CHSL का ये 2 टीयर में आपका कंडक्ट किया जाता है। जब हम बात करते हैं टीयर 1 की, तो टीयर 1 जो होता है बच्चों वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। कैसा होता है? क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। कहने का मतलब है कि आपको ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है। जो मेरिट लास्ट में बनती है उस मेरिट में इस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, उनका कोई भी सेंस नहीं होता, अर्थ नहीं होता। मतलब आपको एक फ्रेश स्टार्टिंग फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जान लेते हैं टीयर 1 के बारे में। टीयर 1 एग्ज़ाम जो है वो हमारा 4 विषयों से कंबाइन होकर बनेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS। यदि हम बात करते हैं मैथ्स की, तो यहाँ 25 मार्क्स का मैथ्स रहेगा। 25 मार्क्स नहीं, 25 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे और GK GS के भी 25 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे। 100 प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। उन 100 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। यदि आप सही उत्तर देते हैं देन यू विल बी अवॉर्डेड बाय 2 मार्क्स। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप गलत उत्तर देते हैं देन -0.5 मार्क्स, मीन्स 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल। जो भी आपका टोटल होगा
उससे 0.5 मार्क्स आपके माइनस कर दिए जाएंगे। यदि हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1/4 होती है। 1/4 का मतलब समझना पहले आप, 1/4 का मतलब ये होता है कि यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी हम, कि यदि आप 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तो एक सही प्रश्न जिसका आपने सही उत्तर दिया है उसे आपके लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वेटेज देखोगे तो -0.5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे 1/4 मतलब 4 प्रश्नों पे, 4 गलत प्रश्नों पे एक सही प्रश्न का उत्तर हटा दिया जाएगा आपकी लिस्ट में से। जब आप इस एग्जाम को पार कर लेते हैं तो तब आप मूव करते हैं टीयर 2 की तरफ। टीयर 2 में सेक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है। यदि हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, ठीक है। सेक्शन 1 की बात करते हैं पहले हम, ठीक है। सेक्शन 3 भी होगा, लिख देता हूं मैं। यदि हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में फिर से 2 मॉड्यूल होते हैं टीयर 2 में, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। जो मॉड्यूल 1 है वो मैथ्स को कंसिस्ट करता है, मैथ्स को कंसीडर करता है, और जो मॉड्यूल 2 है वो रीजनिंग को कंसीडर करता है। जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है इसका कंबाइंड एक पेपर सेक्शन 1 के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर जो मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो 30 होते हैं, रीजनिंग के 30 होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो गए। इफ यू गिव द राइट आंसर फॉर अ क्वेश्चन देन यू विल बी अवॉर्डेड बाय 3 मार्क्स। यदि आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और इस प्रकार से ये 60 × 3 = 180 मार्क्स वेटेज रखता है। इफ यू गिव द रॉन्ग आंसर ऑफ ए क्वेश्चन देन -1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल सबमिशन। यदि आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो -1 मार्क आपका हटा दिया जाएगा वहां से, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर एक सही प्रश्न का उत्तर हटा दिया जाएगा, ठीक है। यदि हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 फिर से ये भी 2 मॉड्यूल लेकर चलता है। इसमें एक होगा हमारा मॉड्यूल 1, ये होगा हमारा मॉड्यूल 2। जो मॉड्यूल 1 है वो हमारा इंग्लिश कंसीडर करेगा, और मॉड्यूल 2 जो होगा हमारा वो जीके जीएस कंसीडर करेगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस लेके आएगी, जीके जीएस 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर से सेक्शन 1 की तरह सेक्शन 2 का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 एंड ईच राइट आंसर विल बी अवॉर्डेड बाय 3 मार्क्स। सो द टोटल वेटेज ऑफ दिस सेक्शन इज इक्वल्स टू 180 मार्क्स। तो इस वाले सेक्शन का भी जो टोटल है वो 180 मार्क्स होने वाला है, ठीक है। अब हम सेक्शन 3 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन 3 फिर से 2 मॉड्यूल लेके आएगा आपके सामने, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। जो मॉड्यूल 1 रहेगा वो हमारा कंप्यूटर को कंसीडर करेगा, ठीक है। कंप्यूटर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 15, और फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड बाय 3 मार्क्स। सो द टोटल नंबर दैट you can get from this मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल्स टू 45। आपको 45 अंक प्राप्त हो सकते हैं मैक्सिमम इस सेक्शन के मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 2 जो होगा यहां पर मॉड्यूल 2 जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। नंबर 1 स्किल टेस्ट एंड नंबर 2 टाइपिंग टेस्ट। जो स्किल टेस्ट होता है, ये स्किल टेस्ट वास्तव में होता क्या है?
बच्चों स्किल टेस्ट का मतलब होता है जिस समय आप एसएससी में वहाँ एंटर करोगे, स्किल टेस्ट में आपसे दो चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। जो हमारा टाइम था उस टाइम में क्या करते थे, वो एक्सेल और पीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे। अब वो आपको पेपर फॉर्मेट में देके पूछ लें या कंप्यूटर के सामने रखें, कोई टेबल बनवा लें, कोई पीपीटी बनवा लें, कोई पीपीटी रन करा लें, कोई एग्जीक्यूशन कराएं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, दैट इज़ अप टू दैम, वो उनके ऊपर है, वो जैसे चाहेंगे। ये जो मॉड्यूल 2 में जो ये स्किल टेस्ट है ये 15 मिनट्स का रहता है, और जो हमारा मॉड्यूल 2 का टाइपिंग टेस्ट होता है, जो टाइपिंग टेस्ट है वो हमारा 10 मिनट का रहता है। ये क्वालिफाइंग होता है। टाइपिंग बड़ी सिंपल होती है। आपको एक पेज दे दिया जाता है, सबसे पहले आपको कुछ समय दिया जाता है डेस्क पर बैठने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने भी दिया है, ठीक है। तो आप जाएंगे, जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप वहाँ पहुँचेंगे, आपको डेस्क पर वहाँ पर सामने सिस्टम के बैठा दिया जाएगा, आपको एक छोटा सा एक प्रिंट आउट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपने कीबोर्ड को चेक कर लें वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप उस पर्टिकुलर लाइन को टाइप करके देखते हैं कि हाँ भाई बैक स्पेस ये और वो सारी चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा कि आप जब ये कह देंगे इट्स ओके, ओके है हमारी तरफ से भाई, कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम में, तो आपको फिर वो एक पूरा का पूरा एक पेज रहेगा, वो पेज जल्दी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और पेज प्रोवाइड करने के बाद में टाइमर ऑन कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर होता है, वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, 10 मिनट के अंदर वो खुद ही बंद हो जाएगा। आपको टाइप करते रहना है, ठीक है। यदि आप मटेरियल टाइप करते हैं क्वालिफाई कर गए। आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी होती हैं वहाँ पे। ये पूरा एक प्रोसेस था किसका, CHSL का, जो मैंने आपको समराइज करके शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इवन आप जिस समय फॉर्म भरते हैं तो लैंग्वेज का भी विशेष तरीके से चुनाव करेंगे, क्योंकि कई सारी लैंग्वेज है जो SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपको ऑफर की जाती है। यदि आपने एक बार कोई भी लैंग्वेज चुन ली तो आप उसी लैंग्वेज में पेपर देंगे, तो बहुत सावधानी के साथ में आपको उसका भी चुनाव करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए खान एकेडमी के परिवार की ओर से एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। ये जो बैच होगा वो आपके SSC CHSL के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मोर देन इनफ है। बहुत अच्छे से तैयारी कराएगा आपको प्री की और मेंस की। ऐसा नहीं है कि प्री के लिए एक अलग बैच है, मेंस के लिए एक अलग बैच है, पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस। अरे भाई सारा सिलेबस सेम है। जब सारा सिलेबस सेम है तो हम अलग अलग क्यों पढ़ें, हम क्यों ना एक ही बार में अच्छी सी तैयारी कर लें। तो ये जो बैच होगा आपको प्री प्लस मेंस दोनों की एक साथ तैयारी कराएगा। इस बैच में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो बैच है ये आपका 18 जैन से स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, आपकी क्लासेस अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी ऐप के ऊपर। और आप जानेंगे कि इसकी जो ऑफर फीस है वो कितनी है, 699। और ये तो आप सभी लोगों को पता है कि जो खान ग्लोबल स्टडीज़ की तरफ से फीस आपको ऑफर की जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ऑल इंडिया में कोई भी दूसरा चैनल, कोई भी दूसरा ऐप नहीं है जो आपको इतनी सस्ती दरों पर इतनी बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कराए। और इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, खान सर का संकल्प कि कम से कम रुपयों में, कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को घर घर पहुंचाना। इसी उद्देश्य को, इसी को अपना ध्येय बनाते हुए ये सारी चीज़ें कंसीडर की गई हैं और आगे बढ़ाई गई हैं। तो ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हैं जिस पर आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और आपके पूरी मदद करेगी खान सर की टीम। खान सर की टीम की यदि हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हेमेंद्र गोस्वामी सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। अच्छा खासा अनुभव है इंग्लिश का इन्हें, पिछले कुछ भी नहीं है तो 15-16 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और आपको इनके अनुभव का बहुत फ़ायदा मिलेगा जिस समय आप बैच में आएंगे। अमित कुमार शर्मा सर, ये तो मैं ही हूँ, फिलहाल आपके सामने अवेलेबल हूँ। मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा और अर्थमेटिक बहुत ही अच्छे स्तर पर पढ़ाऊँगा। इवन आप CHSL के साथ और भी SSC के एग्ज़ाम देंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंजलि मैम आपको कंप्यूटर प्लस हिस्ट्री पढ़ाएंगी। कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाएंगी आपको, क्योंकि वो खुद भी MTech है, बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाने वाली है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाएंगी। अभिषेक सर को आप लोग जानते ही हैं, ज्योग्राफी में महारत हासिल है, आप मैप से रूबरू हो चुके होंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योग्राफी डील कराएंगे। अविनाश सर साइंस में इन्हें महारत हासिल है, आपने इन्हें देखा भी होगा, तो साइंस के लिए कौन है, अविनाश सर आएंगे। कार्तिक सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे।
पीके सर आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ्स का अच्छा अनुभव है, पूरे मैथ्स का ही अनुभव है पीके सर को, तो आप निश्चिंत रहें, बढ़िया ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सुकेश सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, तो इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। शिवम सर आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, स्टैटिक जीके का पोर्शन शिवम सर डील करेंगे, ठीक है। और जो आपकी करंट अफेयर्स होंगी वो कल्याणी मैम डील करेंगी, और उम्मीद है ये जो फैकल्टीज है, ये फैकल्टी आपके लिए कोई नई फैकल्टी नहीं है, आप सभी को जानते होंगे पहले से। सारे के सारे जितने भी महारथी आपको दिख ही रहे हैं, सारे अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और चुनाव भी उसी प्रकार से किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, सो दैट बच्चों को अधिकतम सुविधा पहुंचाई जा सके। हमारे इस पूरे बैच में डाउट सेशन से लेके प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस क्वेश्चन देने से लेके बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी रखी गई हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारी मुलाकात 18 जनवरी को बैच के साथ में होगी, और हम वहां बहुत अच्छा करने वाले हैं और संकल्प लेंगे जॉब के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में भी आया होगा और आपको उचित जानकारी प्राप्त हुई होगी। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं 18 जनवरी को हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।